हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर चौधरी है। मैं 21 साल का जाट हूँ। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव गोविंदगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं दिखने में काफी स्मार्ट हूँ, इस वजह से काफी लड़कियाँ मरती है मुझ पर। चलिए अब सीधा कहानी पर आता हूँ। ये कहानी 1 साल पहले की है। मेरे मामा जी के लड़के कमल भैया की शादी हुई। उनकी पत्नी का नाम जिनी था। जिनी भाभी बहुत खूबसूरत थी। मैंने जब उन्हें पहली बार देखा था तो देखता ही रह गया। लंबी हाइट, दूध के जैसे सफेद रंग की वजह से वह बिल्कुल किसी परी की तरह दिख रही थी। मैंने ऐसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। शादी हो जाने के बाद जब मैं उससे मिला तो उससे खूब बातें की और मजाक भी की। शादी की 3-4 दिन बाद तक मैं मामा जी के घर पर रुका और हमारे बीच काफी बातें भी हुई। पहली बार देखते ही भाभी मुझे अच्छी लगने लगी थी। फिर शादी के बाद मैं अपने गाँव गया। अब मैं मामा जी के घर जाने का बहाना ढूंढने लगा। ऐसे ही दिन निकलते गए और मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अब स्कूल की पढ़ाई पूरी करके मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। मेरे घर वाले थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए मैंने पापा से कहा कि मामा जी के शहर में अच्छा कॉलेज है। तो मेरे पापा जी ने मामा जी से मेरे कॉलेज की पढ़ाई की बात की। मामा जी ने कहा, मेरे पास भेज दो, समर यहीं पढ़ लेगा। यहाँ पर मैं उसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में करवा दूंगा। यह बात सुनकर मैं काफी खुश हो गया। मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर में मामा जी के पास चला गया। कमल भैया मुझे रेलवे स्टेशन से पिकअप करके घर ले गए। मामा जी के घर जाते ही मैं सभी से मिला, बैठकर सबसे बातें की। फिर भाभी से भी मिला और उन्हें देखते ही मैं खुश हो गया। 5.5 फीट हाइट के साथ उनका 34-30-36 का साइज खूबसूरत लग रहा था। मैंने ठान लिया था कि कैसे भी करके भाभी को उसके लिए राजी करना है। उधर भाभी ने भी मुझे प्यार से देखा और मेरा वेलकम किया। धीरे धीरे मैं भाभी के करीब होता गया। दिन भर उनके पास बैठकर बातें करता, हंसी मजाक करता रहता। वो भी खिलखिलाकर हंसती और मुझसे मजाक मस्ती करती। हमारे बीच इतना अधिक अपनापन हो गया था कि मैं कभी कभी बातों बातों में उनसे हर तरह की मजाक कर लेता था। वो मुझे आंखें निकाल कर देखती रहती और नकली गुस्सा दिखाती। मैं मजाक मजाक में उन्हें इधर उधर छूता रहता था और यह हमारा रोज का रूटीन हो गया था। कुछ दिन बाद वो मायके चली गई। मैंने भाई के फोन से उनके नंबर निकालकर उन्हें फोन किया और धीरे धीरे हमारी बातें होने लगी। हम दोनों में मजाक मस्ती फिर से चलने लगी। उनको भी मुझसे बातें करने में मजा आता था, तो वो भी मुझसे कहने लगी थी कि आपसे बात करने में इतना मन लगता है कि बस यूँ लगता है कि फोन बंद ही न करूं। यही सब मुझे भी लगता था कि जिनी भाभी से बात करना बंद ही न करूं। कभी कभी तो हम दोनों पूरी रात बातें करते थे। हम एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। 10 दिन बाद वो वापस लौट आई थी। अब हम दोनों आमने सामने बैठकर नॉर्मल बातें करने लगे थे। एक दिन बातें करते करते रात हो गई और कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। उस दिन भैया घर पर नहीं थे। उनका बाहर का काम ज्यादा रहता था क्योंकि वो एक टूर एजेंसी चलाते हैं। इसी के चलते वो ज्यादातर शहर से बाहर ही रहते हैं। जिस रूम में हम दोनों थे उसमें परिवार के 2-3 लोग और भी सो रहे थे, जिसके कारण लाइट बंद थी। मैंने धीरे से चुटकी काटी तो भाभी ने कोई ऐतराज नहीं जताया, तो मैं उनकी गर्दन पर हाथ फिराने लगा। पर कमाल की बात ये थी कि भाभी ने इतना हो जाने पर भी जरा सा भी विरोध नहीं किया। शायद इसमें उनकी हाँ थी। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि एक बच्चा जाग गया। मैं उठकर उस रूम से निकलने लगा। भाभी ने मुझे आवाज लगाई पर मैं अनसुना करके बाहर निकल गया। मैं किसी को पता नहीं चलने देना चाहता था। अगर किसी को पता चल जाता तो सबका मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाता। फिर 3 दिनों के बाद मैं छत के एक कमरे में बैठा था और वो नहाकर आई थी। भाभी भीगे बालों में आती हुई मुझे परी से कम नहीं लग रही थी। मैं कमरे में खाट पर लेटा था। भाभी कमरे में आई और शीशे में अपने बाल सुलझाने लगी। मैंने कहा, भाभी मुझे आपसे एक बात करनी है। भाभी ने इठला कर कहा, हाँ बोलो क्या बात है। मैं बोला, एक बार मुझसे मेहनत करवा लीजिए ना। भाभी मुंह टेढ़ा करके बोली, हाँ कर लो। मैं ये रही। उन्होंने गुस्सा नहीं किया क्योंकि शायद वो मेरी बात को मजाक और मुझे बच्चा समझ रही थी। उन्हें लगा होगा कि ये क्या मेहनत करेगा, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। मैंने तुरंत अपना हथौड़ा निकाला और दनादन चालू हो गया। यह देखकर वो हैरान रह गई, लेकिन मैंने खूब मेहनत करी। मेरी मेहनत देखकर भाभी खुश हो गई। उसके बाद मैं 1 साल तक मामा जी के घर रहा और मैंने भाभी के साथ मिलकर खूब मेहनत मजदूरी की। एक दिन शाम को हम लोग इकट्ठा बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक भाभी ने कहा कि समर की शादी मेरे चाचा जी की छोटी लड़की से करवा देते हैं। यह बात सुनकर मैं शर्मा आ गया, लेकिन मामा जी को यह बात अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने मेरे पिताजी से बात करी। सभी लोग भाभी की इस बात से खुश हो गए और उन लोगों को भाभी की ये बात सही लगी।
क्योंकि भाभी के चाचा जी की लड़की पढ़ाई में काफी होशियार थी। फिर रात को जब भाभी कमरे में आई तो मैंने भाभी से कहा कि भाभी ये आपने क्या कर दिया, मेरा मन अभी शादी करने का नहीं है। तो भाभी ने मुझे समझाया कि मेरे चाचा जी की लड़की काफी खूबसूरत और समझदार है, ऐसी लड़की तुम्हें फिर नहीं मिलेगी। तो मैं भी उनकी बात को मान गया और कुछ महीने नहीं हमारी शादी हो गई। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।